सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। वहीं सारे प्लेटफॉर्म पर, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सभी पर वो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होती है, जहां एक लड़का, एक उसके हाथ में एक कटा हुआ सर लड़की का, और वो मतलब सड़क पे भी जाता है और अपनी पोस्ट डालता है, उसके साथ सेल्फी खींचता है। और जब ये वीडियो वायरल होती है तो पुलिस तक जब पहुंचती है तो पुलिस भी उस वीडियो को देखकर सदमे में आती है। मतलब वो भी अब छानबीन करने लग जाती है कि अपराधी कौन है और इसने, ये जो इसके हाथ में सर है ये किसका है। तो आप उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो लड़का होता है वो खुद ही अपना अपराध कबूल करता है और सरेंडर कर देता है पुलिस के आगे। जब वो सरेंडर करता है, जो बात उसके सामने वो मतलब खुद बताता है, वो सुनने के बाद सभी लोग चौंक गए थे। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो लड़का ऐसा कर सकता है। महज 17 साल का वो लड़का था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र की है, गोरेगांव की, जहां औरंगाबाद ज़िले की है, औरंगाबाद के गोरेगांव की। वहाँ एक छोटा सा परिवार हुआ करता था। पिता का नाम संजय था और जो लड़की थी उसका नाम कृति था। उसका एक भाई था 17 साल का और उसकी माँ हुआ करती थी, माँ का नाम शोभा था। बड़ी ही अच्छी फैमिली थी। उसके पिता जो थे वो किसान थे, किसान का काम किया करते थे, और बेटी थी जो कृति, वो कॉलेज जाया करती थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ ही 4 किलोमीटर वहाँ भी एक परिवार रहा करता था। उसके पिता भी खेती करते थे, वो भी एक अच्छा परिवार था। वहीं का लड़का, वो भी कॉलेज में जाता था। वहीं जो कृति होती है उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है। वहीं दोनों आपस में दोस्ती होती है उनमें और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है और सबको पता चल जाती है इनके प्यार की कहानी। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता है, घर वालों को पता चलता है तो घर वाले अपनी बेटी को मना करते हैं। उसके जो पिता होते हैं लड़की के, वो उसके खिलाफ होते हैं, मना करते हैं शादी करवाने से। जब ऐसा कुछ होता है तो दिसंबर की ये बात होती है। दिसंबर में कृति घर से गायब हो जाती है। जब वो घर से गायब हो जाती है तो उसके पिता, मतलब उसका भाई, उसके पिता, उसकी माँ उसको ढूंढना शुरू करते हैं, कंप्लेंट भी लिखवाते हैं, लेकिन कृति का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। हर जगह उसको तलाशते हैं लेकिन कहीं पता नहीं चलता। जब पता नहीं चलता तो 8 दिन बाद उसकी खबर पता लगती है कि उसने शादी कर ली है एक लड़के से। जो लड़के के परिवार वाला था वो लोग भी उन लोगों को नहीं अपनाते। अब वो दोनों जो होते हैं वो अलग ही रह रहे होते हैं। इधर तो कृति का जो परिवार था वो भी उन्हें अपनाने से मना कर देता है, और जो मतलब उस लड़के का परिवार था वो भी उसको अपनाने से मना कर देता है। लेकिन वक्त के साथ दोनों रहते रहते हैं तो लड़के का जो परिवार था वो एक दिन मतलब अपने बच्चे को अपना लेता है, अपनी बहू को भी अपना लेता है। अब वो अपने परिवार में चले जाते हैं और बहुत अच्छी तरह रहने लगते हैं। उन्होंने अपनी बहू को अपना लिया था, पढ़ी लिखी लड़की थी, कृति अच्छी थी। अब दोनों की दुनिया आधी तो बस चुकी थी, लेकिन कृति के मन में कहीं ना कहीं ये थी कि उसका परिवार अब भी उससे नाराज़ है। बहुत खुश थी वो अपने ससुराल में, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के छूटने का, अपने भाई के छूटने का डर था। यही सोचती थी कि शायद मेरे माँ बाप भी मान जाए। अचानक एक दिन होता है कि उसकी माँ उसके ससुराल में आती है, और जब वो आती है तो उसके ससुराल वाले भी चौंक जाते हैं कि अचानक उसकी माँ कैसे आ गई। आने के बाद में वो बेटी से मिलकर बहुत रोती हैं, बहुत खुश होती हैं। तो जब वो ऐसा करती हैं तो उसके ससुराल वालों को कुछ शंका होती है। उन्हें लगता है कि ये ऐसा मतलब एकदम से कुछ आना उन्हें कुछ अटपटा लगता है, लेकिन वो लोग कुछ कहते नहीं। यही जब वो जाती हैं, जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है अपनी बेटी से मिलकर, जैसे कि जब बेटी विदा होती है तब रोती है, इस तरह से वो अपनी बेटी से मिलकर रोती है शोभा, उसकी माँ। तो घर वालों के मन में फिर ये आ जाती है, उसके ससुराल वालों के, कि शायद वो मतलब अपनी बेटी को अपनाना चाहते हैं। साथ ही उसकी माँ ये भी कहती है कि मैं तेरे पापा को भी समझाऊंगी, वो भी तुझसे बात करने लगे। जब वो ऐसा कुछ कहते हैं तो उसके ससुराल वाले सोचते हैं कि शायद वो अपनी बेटी को अपनाना चाहते हैं दोबारा से, इसलिए शायद इसकी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी बेटी से, इसीलिए वो रो रही है इतना। वक्त बीत जाता है। उसी के सिर्फ 6 ही दिन बीते थे कि अचानक से कृति का भाई और उसकी माँ दोनों उसके घर आते हैं। आने के बाद
वो अपने भाई और माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि पहले सिर्फ उसकी माँ आई थी, अब उसका भाई भी उसके साथ आया था। आने के बाद में जब उसका पति आता है, जब अपने सास को और अपने साले को देखता है तो वो भी खुश होता है। होने के बाद में वो अपने भाई को और अपनी माँ को कमरे में छोड़कर कहती है मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो इसके बाद किचन में जाती है चाय बनाने के लिए। उसके ससुराल वाले अलग कमरे में होते हैं, वो अपने भाई और अपनी माँ को अपने कमरे में छोड़कर चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। तो उसका थोड़ी देर बाद ही जो उसका भाई और उसकी माँ उसके पीछे पीछे किचन में पहुँच जाते हैं वहीं बात करने के लिए। जब वो किचन में पहुंचते हैं तो थोड़ी ही देर में किचन से बर्तन गिरने की, डब्बे गिरने की ये सब आवाज़ें आने लगती है। ये जब आवाज़ें सुनकर जब कृति का जो पति होता है वो वहाँ भागा भागा जाता है किचन में कि ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। वो वहाँ जाकर जब देखता है वो एकदम चौंक जाता है, घबरा जाता है। वो देखकर जो कृति का भाई होता है वो हैसिया अपने साथ लेके जाता है और कृति को गर्दन पे उसकी वार करता है, उसे मार रहा होता है, एक के बाद एक वार कर रहा होता है। जब वो ये देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था और कृति की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है, मतलब उसको मार देता है। ये देखने के बाद में उसकी गर्दन को लेकर सेल्फी भी लेता है। वहीं वहीं उसका पति ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान था और ये देखकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जब वो रोकने की कोशिश करता है वो नहीं मानता और अपनी माँ को और खुद को लेकर बाहर आ जाता है। अब वही सर लेकर वो सेल्फी खींचता है, वीडियो भी वायरल करता है अपनी खुद ही, मतलब अपनी बहन का सर। और तो और जब वो मतलब उसे बचाने जाता है, वो मार रहा होता है उसे, जब वो हाथ पैर अपने पटक रही होती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, तो जो उसकी माँ होती है वो उसके पैर पकड़ लेती है और फिर अपने बेटे से कहती है कि इसे मारो। इतनी बुरी तरह से अंजाम दिया था उसने, अपनी बहन को मारा इतनी बुरी तरह से। तो खुद ही फिर जब पुलिस उसे पकड़ती है वो खुद ही बता देता है पुलिस को कि मैंने ये सब कुछ किया था। एक माँ ऐसा कर सकती है, एक माँ ने ऐसा किया था कि अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी को ही मतलब जान से मरवा दिया था। मिलने आई थी अपनी बेटी से ये कहने के लिए कि मैं तेरे पापा को भी समझाऊंगी, लेकिन वो आई थी बेटी से मिलने का बहाना कर कर, लेकिन अपनी बेटी को जान से मरवा डाला अपने ही बेटे के हाथों। उन लोगों को ये अच्छी तरह पता था कि जिस वक्त उसे वो मार रहे थे उस वक्त कृति 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन लोगों को अच्छी तरह पता था कि जब हम इसे मारेंगे तो एक ज़िंदगी नहीं, दो दो ज़िंदगियों को हम ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन तब भी उसके भाई को या उसकी माँ को उसके ऊपर तरस नहीं आया और उसे बुरी तरह से मार डाला। दोस्तों अब ये पता चल लगाया जा रहा है कि उसके पिता भी इसमें शामिल थे या नहीं। बाकी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके भाई को, और उसकी माँ के भी अब यही पता लगा जा रहा है कि इसकी माँ भी इसमें शामिल थी। हालांकि दोनों ने ही मिलकर कत्ल किया था, लेकिन उसके पापा का अभी पता चला लगाया जा रहा है कि क्या उसके पिता भी शामिल थे। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। और ऐसे ही क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।